गाजियाबाद की हाई राइज बिल्डिंग से 3 सगी बहनों के कूदकर जान देने के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस को जांच के दौरान उन 5 खतरनाक मोबाइल गेम्स के बारे में पता चला है जो इन बच्चियों की मौत की वजह बने। अब गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर इन ऐप्स पर तुरंत बैन यानी कि प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। अब इस पूरे मामले पे डीसीपी निमेश पाटिल ने बताया कि बच्चियों के सुसाइड नोट में 5 गेमिंग ऐप्स का जिक्र था। पुलिस ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि इन गेम को तुरंत बैन किया जाए और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेज दिया जाए। अब वो गेम्स कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। इनमें सबसे पहला गेम है पॉपी प्ले टाइम, द बेबी इन येलो, इविल नन, आइसक्रीम मैन और आइस गेम। और यही वो 5 गेम्स हैं जो लड़कियों के सुसाइड नोट पे मिले हैं। वहीं पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये तीनों बहनें कोरियाई पॉप कल्चर और के ड्रामा की जबरदस्त लत का शिकार थी और वो घंटों तक मोबाइल पर इनसे जुड़े वीडियोस देखती रहती थी। पिता ने बताया कि बच्चियों ने पिछले 3 साल से स्कूल जाना छोड़ दिया था और वो पूरी तरीके से मोबाइल और ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में खो गई थी। आपके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, हम समझते हैं उस चीज़ को, बट अचानक से इतना बड़ा, क्योंकि बच्चे घर में ही थे उस वक्त। मैडम घर में थे, मैं भी घर में था। मैं सो रहा था रात को 2 बजे, एकदम वाइफ की आवाज़ आई। हमारे फ्लैट में 3 रूम है। मैं बाहर वाले रूम में सो रहा था, इसमें अंदर वाले कमरे में बच्चे, बगल वाले मंदिर वाले कमरे में बच्चे गए हैं रात को उठ के मम्मियों के पास से, और उन्होंने ये चीज़ करी है। और ये भी लिखा था सुसाइड नोट में, पापा हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। आप बताओ, आपके भी बच्चे होंगे, आपका बच्चा अगर कहे कि पापा मुझे कोरिया में शादी करनी है, कोरिया में रहना है, कोरिया में ही तो आप क्या कहोगे कि बेटा ये क्या है ये? हमने भी शक्तिमान देखा था बचपन में, हम तो शक्तिमान नहीं बने, या हम स्पाइडरमैन की दुनिया में तो नहीं गए। वो बिल्कुल एडिक्ट हो गए थे उसके। मैंने कहा कोरिया नहीं, कह रहे नहीं पापा मर जाएंगे। सर तो ये डार्क वेब तक वो पहुंचे कैसे, आपको कुछ आइडिया उस बारे में? सर डार्क वेब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये मुझे नहीं पता कैसे पहुंचे, बस नेट था हमारे पास, वाईफाई था, बच्चा चलाता था, मैं स्टॉक मार्केट करता था, मैं अपने 12-12 घंटे तक चार्ट ही देखता था। ऑफिस है मेरा यहीं पर ही, दूसरे भारत सिटी में, दूसरी फ्लैट में। तो मैं आता था तो मैं मेरे डर से फ़ोन छुपा देते थे। पर लेकिन जो पीछे हो गया ना मैडम, ये मैं चाहता हूँ किसी और के बच्चे के साथ ना हो। ये कोरिया चीज़ें बंद हो, ये एडिक्ट बना बंद हो। हमारे आपके टाइम में कैसा ज़माना था, सब कुछ अच्छे रहता था, फ़ोन हम भी चला रहे थे, हमारे एंड्रॉयड आपके हमारे टाइम से ही है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि एंड्रॉयड मार रहे हैं, क्या मिल रहा है उन्हें, किसी की जाने लगे। सर तो ये इंसिडेंट्स आपको जब पता चला तो आप मतलब उस टाइम पे घर पे ही थे, सबसे पहला आपके घर में किसको पता चला? सबसे पहले मेरी वाइफ को पता लगा, उन्होंने शोर मचाया, अंदर से गेट लॉक कर लिया था तीनों ने। और फिर हमें तो वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक बंदा देख रहा था बाहर वीडियो में कि वो झटके लेके लटक रहे थे, ऐसे हो रहे थे। एक बार वापस आए तो वो चीज़ देख के हमसे जिया नहीं जा रहा कि भाई उन्हें डर भी लग रहा था, वो डर भी रहे थे कूदने से पहले। जी उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वो अंदर भी आ गए थे वापस। वही चीज़ कि देखो, वो हम जब भी कुछ नहीं कर पाए, बस ऐसे अभागा बाप है हम, बहुत ही अभागे बाप है, हम कुछ नहीं कर पाए बस। सर और कुछ कहना चाहेंगे? अवेयरनेस, क्योंकि बच्चे अवेयरनेस यही है, ये कोरियन और ये जो ड्रामा है, कोरियन हो कोई भी हो, एडिक्ट करने वाली कोई भी चीज़ बच्चों को ना दिखाई जाए। ये गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि इसे बंद करा जाए ताकि और किसी के बच्चे के साथ ना हो। आपको याद दिला दें कि 4 फरवरी की रात करीब 2 बजे इन तीनों बहनों ने अपनी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी और पुलिस की अब तक की जांच में किसी बाहरी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं और इसे आत्महत्या का मामला मानकर ही जांच की जा रही है। मैम पहले तो आप इंसिडेंट्स के बारे में बताइए, क्योंकि आप कल से पूरा माहौल देख रही हैं, और उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में क्या अब अवेयरनेस को लेकर कोई बात चल रही है? बिल्कुल। तो कल रात का आप समझिए 2 बजे का ये इंसिडेंट था, और तब से ही हमें और हमारी बिल्डिंग में रहने वाले सब बहुत सारे लोग तो शौक में हैं। मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी इसी टावर में रहती हैं, वो लोग तो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने फिर भी हिम्मत करके आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, बट आई एम नॉट एबल टू गो टू माई ऑफिस। तो ये इंसिडेंट ने सबको बहुत ज़्यादा चौंकाया है कि ऐसे कैसे एकदम से 3 बच्चे ऐसा कदम, इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, और वो भी बहुत छोटे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे जो उस रेंज में आते हैं जब उनको थोड़ी सेंस है, थोड़ी समझ है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की बात है पूरे इंडिया के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने बच्चों के हाथ में बिल्कुल मोबाइल फ़ोन देने के ही नहीं है, लैपटॉप देने के ही नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट है वो आज की नेसेसिटी है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। AI का ज़माना है, बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, इट्स अ रिक्वायरमेंट, बट उसका सही इस्तेमाल इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। अभी मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो हमारे लिटरेचर में एक बात है कि दैट यू कैन यूज़ द नाइफ
टू किल योर फादर और टू सेव योर कंट्री और टू कट द वेजिटेबल्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि चाकू बुरा है, चाकू का सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। आप उस चाकू से किसी का खून भी कर सकते हैं, बट उस चाकू से सब्जियां भी काट सकते हैं, है ना। तो उस चाकू का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। वो चाकू बुरी चीज़ नहीं है। तो उसी तरह से इंटरनेट बुरी चीज़ नहीं है। इंटरनेट तो एक हमारे लिए वरदान है, बट इंटरनेट का सही इस्तेमाल, और मुझे लगता है स्कूल्स में टीचर्स को और पेरेंट्स को भी अपने घर में बच्चों को अवेयर कराने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को ये लगता है कि फ़ोन इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। फ़ोन एक ऐप्स और गेम्स का सहारा है, वो नहीं है। बच्चों को ये लगता है कि मम्मी हमारी फ़ोन देख रही है या पापा हमारे फ़ोन देख रहे हैं तो वो बस मस्ती कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि वो बच्चों के आगे अगर फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें भाई यूट्यूब, टिकटॉक और ऐसी चीज़ें ना देखें, क्योंकि बच्चा उसी को आपको ही देख के वो इमिटेट करेगा, आप ही को देख के सीखेगा। जैसे मेरे घर में भी फ़ोन है, मैं अपने फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ देखती हूँ और बच्चों को दिखाती हूँ कि देखो मैं पढ़ाई की बातें देख रही हूँ, देखो मैं इसमें सब्जियाँ ऑर्डर कर रही हूँ, देखो ये मैं इससे पैसे यूज़ करके इससे फ़ोन से घर में सामान आता है, फ़ोन से हम बातें करते हैं। तो फ़ोन का मैं यूज़ ये नहीं दिखा रही कि अगर मैं रील्स देखूँगी एज अ पेरेंट तो बच्चे भी सोचेंगे कि रील्स और गेम का ज़माना है, तो फिर तुम उनको कैसे मना कर सकते हो? आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। आप जब खुद वो चीज़ कर रहे हो तो आप बच्चों को क्यों मना कर रहे हो? या तो आप खुद एज अ पेरेंट वो चीज़ मत करो बच्चों के आगे। आप अपने ऊपर डिसिप्लिन लगाओ कि मुझे बच्चों के आगे रील्स देखनी ही नहीं है, मुझे बच्चों के आगे यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखनी ही नहीं है। मैम, पर आजकल बच्चों को एंटरटेन करने के लिए या उनको सिखाने के लिए भी लोग यूट्यूब ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही, यूट्यूब यूज़ करते हैं, बट यूट्यूब पे सही वीडियोस देखो। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू लुक एट यूट्यूब। क्या बट वो क्या सारी की सारी चीज़ें यूज़फुल हैं? नहीं। पिक दोज राइट वीडियोज़, पिक दोज राइट चैनल्स फॉर योर किड्स एंड इन्फ्लुएंस देम टू लुक एट दोज चैनल्स। और अपने बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से तो हमें पढ़ाया और सिखाया क्यों गया? ये अवेयरनेस एज अ पेरेंट अगर इस सेंचुरी में, इस जनरेशन में नहीं है, इस डिकेड में नहीं है, तो फिर आप सीखो, राइट पेरेंटिंग सीखो, राइट बुक सीखो। आप कैसे राइट पेरेंटिंग करते हैं पहले आप खुद सीखो, फिर बच्चों को सिखाओ। मैम, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि डार्क वेब तक इतनी छोटी बच्चियों का पहुँचना, इसके बारे में कोई आइडिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर डार्कनेस है सब जगह तो लाइट भी है, अगर बुराई है यहाँ पे आसपास तो अच्छाई भी है। तो अपने बच्चों को अच्छाई सिखाओ कि वो बुराई की तरफ अगर देख भी रहे हैं तो बुराई का शिकार ना बने, क्योंकि एडिक्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया। एडिक्शन तो ड्रग्स में भी जाता है, बच्चा शराब का भी नशा हो जाता है उसको, और उसको गंदी चीज़ों का भी नशा एडिक्ट, बच्चा कैन बिकम एडिक्ट ऑफ एनीथिंग। सोशल मीडिया भी इस और मैम कहना चाहूँगी कि बच्चों को ना सिखाने के लिए आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों से बात करना। आज के टाइम पे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे इस वजह से ही फ़ोन में ज़्यादा घुस रहे हैं। मैम, मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे ये है कि इतना बड़ा इंसिडेंस होने के बाद हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जी, इससे पहले तक आई गेस आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि बच्चे के हाथ में फ़ोन है। नहीं मैम, होती है, बिल्कुल होती है। हम लोग भी, हमारे भी बच्चे हैं और फ़ोन हमारा डेली का रूटीन है कि हम 2 घंटे बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ पूछते हैं। प्लस कि आपके दोस्त कैसे हैं, दोस्तों का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप में मैसेज चेक करते हैं, इंस्टा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। बट ये सभी लोग नहीं करते, कुछ 10% मैं यहाँ 20% पे लोग ही कर रहे एग्जाम्पल हैं। देना चाहूँगी। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब नहीं देखते, वो फ़ोन नहीं चलाते, बट उनको रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, जैसे मेरे को पता है मेरे को पेरेंटल कंट्रोल लगाना है। यूट्यूब है तो यूट्यूब किड्स देखना है, यूट्यूब किड्स के ऊपर भी उनको ये चैनल्स देखने हैं। तो आई हैव स्प्रेड दैट अवेयरनेस इन माय फैमिली। वो शुरू से ही है, वो एक चेकबुक शुरू से ही है कि ये आपको, अगर आप टीवी देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंटरनेट देख, तो आपको इस तरह से देखना है, सिर्फ ये चैनल्स देखने हैं, यही आप एक्सेस कर सकते हो। और इतना भी मेरा ओपन कम्युनिकेशन है अपने बच्चों के साथ कि अगर मैं उनको बोलती हूँ कि तुम एक शूटिंग का गेम खेल रहे हो या तुम किसी को मार धाड़ का गेम खेलो तो बच्चे तुम ऐसे ही बन जाओगे, ये गंदे गेम्स हैं। तो मैंने ये अवेयरनेस भी अपने बच्चों के अंदर डाली है कि मार धाड़ वाले, शूटिंग, खून खराबा, जैसे मर्डर है या फिर कुछ ऐसे, ये गंदे गेम्स होते हैं। जैसे मेरा बच्चा कैन टॉक बैक टू मी
कि मम्मी ये ऐसे गंदे गेम्स है या वो मेरा दोस्त ऐसे गंदे गेम्स खेल रहा था तो क्या मैं भी खेलूं, तो मैं तब उसको समझाती हूँ। तो इतना ओपन डिस्कशन, इतना ओपन कम्युनिकेशन आपका अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। बच्चा जिस भी पेरेंट के साथ कंफर्टेबल है, वो पापा के साथ कंफर्टेबल है तो पापा से बातें करे, वो मम्मी के साथ कंफर्टेबल है तो मम्मी से बातें करे। घर में बड़े हैं, बुजुर्ग है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनसे वो ओपनली दिल की बात रख पाता है तो उनसे बात, किसी ना किसी बड़े से उसका एक ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो मुझे ये लग रही है कि 3 बच्चियाँ, उनमें से एक का भी ओपन कम्युनिकेशन अपने माँ बाप से नहीं था। अगर एक बहन सोच भी रही थी कि मैं सुसाइड करूं, क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा हुआ है आई, सुसाइड नोट में वी नहीं लिखा हुआ है, मतलब सुसाइड नोट एक ने ही तो लिखा था, बाकी 2 का तो इरादा नहीं था, क्योंकि वो आई के फॉर्म में, वो वी की फॉर्म में नहीं है। तो अगर बाकी की 2 लड़कियां उसका साथ दे रही थी जो सुसाइड कर रही हैं, उन्होंने जाके अपने माँ बाप को क्यों नहीं जगाया या घर में शोर क्यों नहीं मचाया कि हमारी बहन खिड़की पे बैठ रही है, रेलिंग पे बैठ रही है, ये कूदने की कोशिश कर रही है, आप जल्दी जल्दी आओ, इसको बचाओ। तीनों बच्चों में से किसी का भी माँ बाप के साथ ऐसा एक क्लोज इंटरेक्शन या ओपन कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब वो कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं फील कर देते अपने माँ बाप को अपनी दिल की बात बताना। तो वो बच्चों को सेफ़ फील करवाना कि बच्चे खुल के अपने दिल की बात हमें रख पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। राइट पेरेंटिंग इसी को कहते हैं ना कि जैसे एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होता है, वो अगर एक हाथ से पीटता भी है तो दूसरे हाथ से सहारा देता है। ये नहीं कि बस आपने बच्चों को पीटते रहे बट उनको सहारा नहीं दिया, तो फिर बच्चा कभी भी आपको अपना आदर्श या कभी भी आपसे अपने दिल की बात नहीं रखेगा। तो हमें कुम्हार की तरह से होना चाहिए। अगर आप डांट भी रहे हो, संस्कार भी दे रहे हो, एक हाथ से मार भी रहे हो, बट एक हाथ सहारे का हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए, तभी वो बर्तन निखर के आता है, तभी वो शेप उसकी निखर के आती है। क्योंकि बच्चे मिट्टी की तरह ही होते हैं, हमें ही कॉपी करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल यहाँ पर इनकी बातों से भी खड़े हो रहे हैं कि पेरेंट्स से क्या ओपन कम्युनिकेशन नहीं था बच्चों का, कि और मतलब इतना कौन सा इन्फ्लुएंस है गेम का कि तीनों बच्चों के इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुके थे।